हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी सीकर में। हम यहाँ पे भारतीय राज्यव्यवस्था से संबंधित टॉपिक की बात कर रहे थे। उसी टॉपिक के अंतर्गत में आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 20 एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज जो रिपीटेड और बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अतः आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है और क्वेश्चनों को लिखते हुए चलना है। चलिए आज के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। जो संविधान निर्माण के लिए सभा बनी थी उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। जिसके ऑप्शन है ठाकुरदास भार्गव, आचार्य कृपलानी, वी.एन. राव या भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वी.एन. राव। संविधान निर्माण सभा में संवैधानिक सलाहकार बने थे, उनका नाम वी.एन. राव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या रूस। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है दुनिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। ए नगर निगम से, बी दल बदल से, सी पंचायती राज से, डी भूमि सुधार से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। पंचायती राज का उल्लेख 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या केरल। तो सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल राज्य में हुआ था। और कब हुआ था यह भी आपको ध्यान में रखना है। 1957 के अंदर हुआ था। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल राज्य में वर्ष 1957 के में हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है और कॉपी में लिखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो जो राष्ट्रपति शासन है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वो पंजाब राज्य में लगा था। और कब लगा था यह भी आपको ध्यान में रखना है। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और वर्ष 1951 में लगा था यह शासन, राष्ट्रपति शासन। उन्नीस सौ इक्यावन के अंतर्गत सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह ध्यान में रखना आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। ए लोकसभा को, बी राज्यसभा को, सी जनता को या प्रेस को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रेस, यानी मीडिया या प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। ए प्रतिभा पाटिल, बी लक्ष्मी सहगल, सी इंदिरा गांधी, डी सरोजनी नायडू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है लक्ष्मी सहगल। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला लक्ष्मी सहगल थी। जबकि राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला थी वो प्रतिभा पाटिल थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यह भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई। ए सरकारिया आयोग, बी राज्य पुनर्गठन आयोग, सी ली आयोग, डी प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ली आयोग। यानी लोकसभा की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर की गई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ए अनुच्छेद 80, बी अनुच्छेद 81, सी अनुच्छेद 82 या अनुच्छेद 83।
तो आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है, लोकसभा का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ए प्रशासनिक सुधारों से, बी भूमि सुधार से, सी नगर पालिका से, डी वित्त आयोग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 35, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 52। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 38, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का उपबंध किया गया है। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 230 या अनुच्छेद 240। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत गया है उच्च न्यायालय के गठन का? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल पूछा है, यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए 50 वर्ष, बी 52 वर्ष, सी 60 वर्ष या 62 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, वो होता है 62 वर्ष का। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यह आपको 62 याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। तो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट। पांडिचेरी को भारत संघ में कब शामिल किया गया? पांडिचेरी को भारत संघ में कब शामिल किया गया, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1947, बी 1952, सी 1962 या 1971। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1972। 1972 के अंदर पांडिचेरी को भारत संघ में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पूछा है, प्रधानमंत्री होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? प्रथम सिख प्रधानमंत्री, यह क्वेश्चन है, प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, बी सरदार स्वर्ण सिंह, सी सरदार पटेल, डी मनमोहन सिंह। तो प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने थे वो थे मनमोहन सिंह, जबकि प्रथम सिख राष्ट्रपति बने थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री पूछे तो मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति पूछे तो ज्ञानी जैल सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, बी लारा दत्ता, सी नरगिस दत्त, डी सुषमा स्वराज। जो दोस्तों राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी वो थी नरगिस दत्त। अतः 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी वो थी नरगिस दत्त, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मोरारजी देसाई, डी चंद्रशेखर। चलिए बताइए, जवाब दीजिए आप। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यह क्वेश्चन है हमारा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंतर्गत बिल्कुल सही हो जाएगा। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 20 MCQs। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके इसमें कितने सही है वो भी बताना। थैंक यू दोस्तों।